हैं। 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है। गेहूं खरीद को लेकर मंडी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंडियों में जितनी भी कमियां हैं और खामियां हैं उनको दूर किया जा रहा है। मंडियों में पहले से ही सरसों की खरीद चल रही है और अब 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो जरूरी तैयारियां हैं वो मंडी प्रशासन कर रहा है। कोई भी अगर कमी है या खामी है तो उसको दूर किया जा रहा है। तो 1 अप्रैल से अब गेहूं की खरीद भी शुरू होने जा रही है हरियाणा में। तो जो अलग अलग मंडियां हैं वहां पर गेहूं पहुंचेगा तो उसको लेकर, उसके रखरखाव को लेकर, उसकी बिकवाली को लेकर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। सरसों की खरीद जारी है, चल रही है और अब 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी। तो हरियाणा में जो अलग अलग जिलों में अलग अलग मंडियां हैं वहां पर तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। और आइए सीधा रुख करेंगे अपने 3 संवाददाताओं का जो 3 अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यमुनानगर से हमारे साथ सुनील कुमार जुड़ रहे हैं, जींद से परमजीत पवार जुड़ रहे हैं और सोनीपत से सनी मलिक जुड़ रहे हैं। तीनों ही संवाददाता हमारे अलग अलग मंडियों में मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। सबसे पहले यमुनानगर चलते हैं। सुनील, आपके पास आएंगे। ये बताइए कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन ने गेहूं की खरीद को लेकर तैयारी की है, क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए? जी बिल्कुल अजीत, आपको बता दूं कि मैं इस वक्त यमुनानगर की छछरौली अनाज मंडी में खड़ा हूं, जहां 1 अप्रैल से खरीद शुरू होने जा रही है। तो वहीं अभी हाल ही की बात करें तो आज जो है लगातार देर रात से बरसात यहां पर जारी है। ऐसे में जो है किसानों को जहां गेहूं की फसल उठाने में तक बड़ी मुश्किलें होंगी। तो वहीं आपको बता दूं कि अनाज मंडी में जो तैयारियां हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अनाज मंडी का जो शेड है, हर साल जो है जब गेहूं की खरीद शुरू होती थी उससे पहले ये समस्या आती थी कि शेड में जो है कहीं ना कहीं गेहूं की बोरियां या फिर चावलों की बोरियों का जो है स्टॉक किया हुआ होता था। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर जो शेड है वह बिल्कुल खाली करवाया जा चुका है। वहीं बात करें अनाज मंडी के शेड की, जिस तरह से गोहाना में पिछले कुछ महीने पहले जो है एक हादसा हुआ था शेड गिरने से, तो यहाँ पर जो है शेड की भी जो है दुरुस्त किया गया है। वहीं आपको दूसरी तरफ तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर लगातार बरसात जारी है। हालांकि अभी तक जो है मंडी में कोई कर्मचारी या नहीं पहुंचा है। हालांकि छछरौली अनाज मंडी की बात करें तो अभी तक जो है यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्थाओं की बात हो या फिर सड़कों की व्यवस्थाओं की बात हो, उन्हें दुरुस्त नहीं किया गया है। भले ही गेहूं खरीद के लिए जो है तैयारियां पूरी कर दी गई हो, लेकिन जो छछरौली की पुरानी अनाज मंडी है उसमें जो है सड़कों की व्यवस्था हो या फिर टॉयलेट की व्यवस्था हो, उनका भी जो है बुरा हाल देखने को मिल रहा है। हालांकि कल से जो है यहाँ पर जो है किसान जो है अपनी अनाज लेकर जो है पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बरसात अभी लगातार जारी है। ऐसे में किसानों के लिए काफी मुश्किल हो सकती है अपना अनाज मंडी तक लाने में। जी बिल्कुल, हम आपके पास लौटेंगे दोबारा, लेकिन इसी बीच जींद चलते हैं अपने संवाददाता परमजीत पवार के पास। परमजीत, आप कहां पर मौजूद हैं, किस मंडी में, वहां पर क्या इंतजाम है और जिस तरह से मौसम बदला है अचानक से, उसके बाद किसानों की चिंता किस हद तक बढ़ी है? बिल्कुल अजीता, देखिए बारिश ने जो है प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। हालांकि जो मंडी प्रशासन ने दावा किया गया था कि जो है किसी प्रकार की यहाँ पे जो बारिश होगी तो वहाँ पे जो फसल आएंगी तो वो नहीं बिकेंगी, लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, सारी जो फसल है ये बिल्कुल नीचे पड़ी है और देखिए कोई शेड की व्यवस्था नहीं है। दावा किया गया था कि जो शेड लगाया जाएगा, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं हवाई होते नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था जींद मंडी में नहीं की गई है। किसानों की जो फसल है वो भीगने को मजबूर है और देखिए किसान ही खुद अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे वो पल्ली की बात करें या फिर जो है पलट की बात करें, वो अपना रख रखाव खुद कर रहे हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि जो मंडी प्रशासन है उसकी तरफ से इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो प्रशासन दावा कर रहा था कि बड़े बड़े दावे प्रशासन ने किए थे कि 1 तारीख से जो है गेहूं की फसल की खरीदारी शुरू हो जाएगी,
जाएगी। लेकिन गेहूं तो छोड़िए, सरसों का ये हालात है तो गेहूं का क्या होगा। हालांकि अभी तक तो गेहूं मंडियों में भी नहीं पहुंचा है और किसानों की जो बरसात ने चिंताएं बढ़ा दी है। तस्वीरें कुछ और भी बयां करी है, मैं आपको और भी तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो पल्लड़ है वो जो है, जो सरसों की फसल है उसको ढक के रखा गया है। सभी पूरी मंडी में जो है ये व्यवस्था है, तो किसी प्रकार की यहाँ पे प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है और जिसके कारण जो किसान की जो फसल है वो भीगने को मजबूर है। और देखिए लगातार कल से बारिश हो रही है, जिसके कारण जो गेहूं की फसल है उसमें काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि तेज हवाएं चल रही है। पिछली बार की बात करें तो ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन आज भी मौसम खराब है और किसानों की चिंता ही कहीं न कहीं बढ़ा दी है इस बारिश ने। तो इसको लेकर जो है प्रशासन ने तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जो मंडी प्रशासन उसका साफ तौर पर कहना है, संजीव सेक्रेटरी है जो यहाँ के कमेटी के, उसका ये कहना है कि हमने तैयारियां जो है पूरी कर ली है। 1 तारीख से जो गेहूं की फसल आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन गेहूं तो छोड़िए, अब सरसों का ये हाल है तो गेहूं का क्या हाल होगा। तो देखने वाली बात ये है कि बार बार दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे हवाई होते नजर आते हैं और तस्वीरें कुछ और ही बयां करी हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से दावा किया गया था कि जो फसल है वो नहीं बिकने दी जाएगी, लेकिन जो किसान का जो सोना है वो यहाँ बिकने को मजबूर है और लगातार जो दावे हैं वो फैल होते नजर आ रहे हैं। जी अजीता, बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो मंडी प्रशासन है उसको ज़रूर देखनी चाहिए, जो ये कह रहा है कि तैयारियां पूरी हैं और किसानों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। कि क्या स्थिति है जींद में इस वक्त मंडी की, जहां पर कल से गेहूं की खरीद भी शुरू होनी है। आपके पास भी हम दोबारा लौटेंगे। सोनीपत चलते हैं अपने संवाददाता सनी मलिक के पास। सनी, आप सोनीपत में किस मंडी में मौजूद है, वहां क्या देख पा रहे हैं, और तैयारियों की अगर हम बात करें, इंतजामात की बात करें, तो इंतजाम में क्या क्या चीजें आती हैं जो दुरुस्त होनी चाहिए और वो वहां पर हैं या नहीं है? जी देखिए, सबसे पहले हम अजीता अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि मंडी में सबसे पहले क्या व्यवस्था है वो किसानों को ये होनी चाहिए। सबसे जो बड़ी व्यवस्था है वो शेड की है, वो होनी चाहिए। एक की बजाय 2 से 3 शेड है वो होने चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये प्रपोजल है वो सभी मंडियों के लिए है वो जारी किया था कि जब किसान अपनी मेहनत जब मंडियों में लेकर पहुंचता है तो उसका असर है वो बरसात या फिर जो धूप है उसके चलते उनकी फसलें वो खराब हो जाती है। लेकिन इस वक्त हम सोनीपत की खरखोदा अनाज मंडी में मौजूद हैं और मैं आपको पीछे अपनी तस्वीरें हैं वो दिखा दूं कि यहाँ पर अभी बरसात है वो शुरू हो चुकी है और उसके बावजूद यहाँ पर जो गेहूं लेकर जो किसान पहुंच रहे हैं उसकी साफ सफाई है वो कर रहे हैं। उसके अलावा आप तस्वीरें हैं वो देख सकते हो कि जो सरसों यहाँ पर पहुंची है उसको लेकर भी छनाई का काम है वो किया जा रहा है, उसको साफ है वो किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको मौसम की तस्वीरें हैं वो दिखाऊं, बिल्कुल बरसात है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इस बेमौसमी बरसात से किसानों की जो मेहनत है 6 महीने की वो जलमग्न है वो हो चुकी है, जिससे चलते किसानों को दोहरी मार है वो पड़ रही है। एक तो फसल के जो भाव हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आवक है वो कम हो रही है, क्योंकि इस बरसात ने गेहूं की फसल को बिल्कुल खराब कर दिया है। और किसान ये कह रहे हैं कि उनको स्पेशल गिरदावरी है उनकी की जाए तो उनका कुछ फायदा है वो सरकार से मिल सकता है। लेकिन सरकार ने जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा और क्षति पोर्टल है उसको बंद है वो कर दिया है। कल हमारी कुछ किसानों से बातचीत हो रही थी अजीता, तो उन्होंने कहा कि सरकार को मेरा फसल मेरा ब्यौरा और क्षति, दूसरी तरफ सभी अनाज मंडियों का यही हाल है कि एक तो फ्लैट की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से वो नहीं की गई है जो करते हैं। हालांकि उनमें सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन पानी का जो भराव है वो अनाज मंडी में हो रहा है। ये हाल सोनीपत की खरखोदा मंडी का ही सभी अनाज मंडियों का दिखाई दे रहा है। जी अजीता, बिल्कुल सनी, तो पानी का जो भराव है उसको निकालने की कोई व्यवस्था है वहां पर मंडी प्रशासन की तरफ से या नहीं है? जी देखिए, अभी मंडी जो सेक्रेटरी है सोनीपत के, हमारी उनसे बातचीत है वो फोन पर हो रही थी। उनका कहना कि जब बरसात रुकेगी तो पानी है उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको पानी की जो तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखा दे अजीता, यहाँ पर अभी जो पानी है वो खड़ा है और हल्की बूंदाबांदी है वो शुरू हो चुकी है और इसी पानी में जो अन्नदाता है वो अपनी फसल रखने को मजबूर होगा, क्योंकि इतनी व्यवस्था है वो इतनी जगह अनाज मंडी में नहीं है कि सभी किसानों की जो फसल है वो शेड के नीचे है वो रख दी जाए। लेकिन जब यहाँ पर
अन्नदाता अपना गेहूं लेकर पहुंचेगा तो उसको खुले में ही अपना जो गेहूं है वो रखना पड़ेगा और उसको यहीं से आड़ती और जो सरकारी एजेंसियां हैं वो खरीदेंगी। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि बरसात है वो कब तक रुकती है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है अजीता कि 2 से 3 दिन और बरसात हो सकती है दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं हैं वो बढ़ रही है। जी अजीता। बिल्कुल सनी। और अब हम चलेंगे नारनौल, हमारे संवाददाता जोगिंदर कुमार वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। जोगिंदर, सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है जो किसान की मेहनत है उसको मौसम की मार से बचाना। आप जहां मौजूद हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है और क्या व्यवस्था जो है वो संतोषजनक है? देखिए अजीता, मैं इस समय नारनौल के अनाज मंडी में हूँ और आप देख सकती हैं, मैं आप कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाए पूरा मंडी का जो दृश्य है कि पूरा खुला है। हालांकि अभी तक सरसों और गेहूं का एक भी दाना मंडी में बिक्री के लिए नहीं आया है, जबकि जो समर्थन मूल्य पर जो सरसों की खरीद है वो 28 मार्च से खरीद करने की बात कही गई थी मार्केट कमेटी द्वारा और सरकार ने भी आदेश दिए थे कि 28 मार्च से सरकारी सरसों की खरीद की जाएगी। लेकिन जो कुदरत की मार है वो किसानों पर लगातार पड़ती जा रही है। पहले यहाँ पर जो देखा जाए तो ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ, उससे पहले जब पाला पड़ा तो सरसों को काफी नुकसान हुआ और फिर अब लगातार जो बरसात का जो क्रम है, इंद्र देवता जो है वो किसानों से शायद नाराज हैं क्योंकि बम्पर पैदावार थी दक्षिणी हरियाणा में। जो इस बार की जो पैदावार रही है वो शायद सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी, लेकिन जैसे ही किसानों की फसल की कटाई शुरू हुई, बरसात हो गई, फसल भीग गई। किसानों ने फसल सुखाने के प्रयास किए, फिर बरसात हुई, फिर फसल भीग गई। ये लगातार पिछले 10 दिनों से क्रम जारी है। इसी कारण से फसल अभी तक मंडी में नहीं आ पाई है। अगर व्यवस्था की बात करें, मार्केट कमेटी की व्यवस्था की बात करें, सरकार की व्यवस्था की बात करें, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उस पर सवालिया निशान जरूर बनता है। क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक ये टीन शेड है। जब ये मंडी का निर्माण हुआ उसी समय इस टीन शेड को बनाया गया था। पिछले बार भी किसानों की सरसों और गेहूं काफी भीग गया था, लंबे समय तक बरसात हुई थी और कोई व्यवस्था प्रशासन की नहीं थी। एक शेड ठीक मेरे पीछे काफी लंबी दूरी पे है, लेकिन दर्शकों को दिख रहा होगा, उसका अब निर्माण किया गया है। यानी कि महेंद्रगढ़ जिले की सबसे बड़ी अनाज मंडी जिसका निर्माण 11 साल पहले हो चुका था, लेकिन अभी तक व्यवस्थाएं जो है वो पूरी मार्केट कमेटी और सरकार नहीं कर पाई है। ऐसे में जो किसानों से हमारी भी बातचीत हुई थी, किसानों का भी साफ तौर पे आरोप था कि मार्केट कमेटी और अनाज मंडी के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, किसानों के बैठने की जो व्यवस्थाएं हैं, पीने के पानी की जो व्यवस्थाएं हैं, वो कोई किसी तरह से व्यवस्थाएं मार्केट कमेटी द्वारा नहीं की गई। लेकिन पानी और किसानों के बैठने की व्यवस्थाओं को तो हो सकता है किसान सहन कर लें, लेकिन जब फसल काटकर और बेचने के लिए किसान जब मंडी में आता है और बरसात से यहाँ उनकी आंखों के सामने जब फसल भीगती है, नुकसान होता है, तो शायद किसानों के लिए बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि किसानों के लिए वो सब रोजी रोटी होती है फसल। पहले इंद्र देवता की मार और फिर जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सवालिया निशान। तो आप देख सकते हैं, जानना ये भी जरूरी है, अगर इस मंडी में किसी भी किस्म की खरीद हो ही नहीं रही है, सरसों की भी खरीद हो नहीं रही है, तो क्या पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है किसानों की? और गेहूं की फसल की क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है, क्योंकि गेहूं की फसल की कटाई करने के बाद खेतों में रखा जाता है और जब उसकी नमी, जो बाल बोलते हैं इस एरिया में, जो बाल होते हैं उनकी जब नमी निकल जाती है पूरी तरह से, जब क्रैशर से उस गेहूं को निकाला जाता है। लेकिन बार बार बरसात होने से फसल भीग रही है और जो फसल की गेहूं की कटाई नहीं हुई है वो फसल पूरी तरह से बिछ गई है, नीचे जमीन में बिछ गई है। और जब गेहूं की फसल बरसात से नीचे बिछती है तो उसमें किसानों को भारी नुकसान होता है, क्योंकि गेहूं का जो दाना है वो भीग जाता है और भीगने के बाद काला पड़ता है और वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। अगर मार्केट में भी उसे किसान लेके आएंगे तो जो भाव किसान को मिलना चाहिए था, अच्छे गेहूं की अच्छे पैदावार का जो भाव मिलना चाहिए था, वो किसान को नहीं मिल पाता है। तो पूरे क्षेत्र में गेहूं की फसल भी पूरी तरह से इस समय खराब हो चुकी है। किसानों से हमारी बातचीत हुई थी, सूर्य समाचार ने दिखाया था किसानों की जो दुख दर्द था, किसानों का सीने में जो दर्द था। किसानों ने साफ तौर पर सरकार से भी मांग की है कि गिरदावरी करवाई जाए और 50,000 रुपया
प्रति एकड़ उन्हें मुआवजा दिया जाए। हालांकि जिला प्रशासन ने गिरदावरी के काम में तेजी जरूर लेकर के आया है। जिला उपायुक्त से हमारी बात हुई, जिला उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि 2 महीने का समय गिरदावरी में लगेगा। गिरदावरी का काम कंप्लीट करने के बाद किसानों का जो उचित मुआवजा होगा, सरकार के जो आदेश होंगे उसके अनुसार किसानों को मुआवजा जरूर दिया जाएगा। लेकिन बार बार किसान अपनी फसल कितने ऐसे किसान हैं वहां पर जो प्रभावित हैं, जिनकी फसल पूरी खराब हो गई है, पहले सरसों की और अब गेहूं की? देखिए, ऐसे किसानों की हमने संख्या जो है वो डाटा एकत्रित किया है कृषि विभाग से। अब तक 3000 से अधिक किसानों ने कृषि विभाग में अपना डाटा दर्ज कराया है जिनकी फसल खराब हुई है, क्योंकि क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार ने शुरू किया था 72 घंटे 48 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए उन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया था, फिर बंद कर दिया गया, फिर दोबारा से बरसात हुई, फिर क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला गया। तो लगभग 3000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसल खराब होने की जो मुआवजे के लिए वो दर्ज करवाया है, और किसानों की लगातार ये मांग भी है कि उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सके। अजीता, सबसे बड़ी बात इस क्षेत्र में किसानों के साथ ये भी है, क्योंकि उद्योग नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, इतनी नौकरियां नहीं है। इस क्षेत्र का जो किसान है वो कृषि पर है, खेती पर है, पैदावार करता है, और पैदावार जब अच्छी होती है तो इस क्षेत्र में बाजार भी चलता है, दुकानें भी चलती हैं, क्योंकि किसान के अगर यहाँ पैदावार अच्छी है तो बाजार में भी पैसा अच्छा खर्च करेगा, शादी में भी अच्छा पैसा खर्च करेगा, विवाह शादी, बच्चों की पढ़ाई, मकान, ये तमाम बिल्कुल जोगिंदर, तो वो फसल जो मुस्कुराहट लेकर आई थी किसान के चेहरे पर, अब वही मायूसी ले आई है, क्योंकि मौसम जो है उसने साथ नहीं दिया है। जिस तरह से बारिश हो रही है उससे किसानों की फसल जो है वो चौपट हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हम अपने सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अलग अलग जगहों की जो मंडियों की स्थिति है वहाँ का ब्यौरा देने के लिए।